दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 15 फरवरी 2021 और यहाँ पे दोस्तों 16 फरवरी 2021 के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हो। देखेंगे जो मार्केट में आज इतनी बड़ी रैली आई है, 15,300 के ऊपर निफ्टी क्लोज किया है, ऑल टाइम एक नया ऑल टाइम हाई लगाया। तो अब निफ्टी कल कहां तक जा सकता है, बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है और बैंकिंग स्टॉक्स में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद है लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करूंगा। चल, टेलीग्राम पे इंट्राडे कॉल भी मिलते हैं, स्विंग कॉल भी मिलते हैं, पोजिशनल कॉल भी मिलते हैं, लाइव मार्केट में भी मिलते हैं। अभी देखिए निफ्टी की जो सबसे पहली बात, हम लोग क्लोजिंग के पकड़ के चलेंगे और आज की जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी में, आप जहां तक देख पा रहे हैं 15,335 के आसपास की क्लोजिंग है। बहुत ही साफ क्लोजिंग है। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट हो गया है उस 4 दिनों का रेंज, जो रेंज उसने बना रखे थे। और वो रेंज क्या था? वो रेंज हमारा था 15,250 वाला। तो अब यहाँ पर अगर आप सपोर्ट की बात कर लेते हैं 15,250, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कल जो एनालिसिस मैंने आपको दिया था निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स का, उसके हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी ने मूव किया या नहीं किया, आप मुझे फीडबैक देंगे तो और भी बेहतरीन रहेगा। 15,250 अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। निफ्टी क्लोज कर रहा है 15,335। ठीक है, अब हम एक नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन पे अगर हमें बाय और सेल करना है तो कहाँ पे बाइंग होगा और कहाँ पे सेल होगा। ऑल टाइम हाई 15,338 और 15,335 बिल्कुल पास में क्लोज किया जाके, ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में किया है क्लोज। ये चीजों को आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल पास में है। तो यहां पर से आपको एक मूवमेंट अपर साइड की तरफ और भी जाने के चांसेस बनेंगे। कल अगर हम नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से निफ्टी को बाय करेंगे 15,350 के ऊपर। याद रखिए ये एक इंपॉर्टेंट राउंड नंबर है 15,350। अगर इसके ऊपर वो टिकता है तो एक बाइंग आ सकती है, नया बाइंग, जो कि आपको यानी निफ्टी को 15,400 तक लेके जाएगा। दूसरा 15,450 तक भी लेके जा सकता है। अब हम लोग कहीं ना कहीं अगर देखें तो हम लोग 15,500 से लेके 16,000 के रेंज में आ गए, है ना। अभी 15,500 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। 15,500 के पास में एक बड़ा हर्डल है, इस हर्डल के पास आपको थोड़ा गिरावट मिल सकता है और बड़े साइज का भी बन सकता है। उसमें कोई ऐसा नहीं, बड़े साइज का मतलब कि 200-400 पॉइंट का मिल जाए और कुछ दिन साइडवेज हो जाए इस लेवल पे आने के बाद, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है 15,500। वो ब्रेक हो जाएगा तो फिर 16,000 आने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो आप इस लेवल को याद रखिए कि अगर 15,350 के ऊपर कल निकलता है तो हम लोग बाय साइड का मूवमेंट लेंगे और टारगेट उस कंडीशन में 15,400 और 15,450 का होगा। लेकिन अगर ये नीचे 15,300 के नीचे गिरता है दोस्तों, 15,300 के नीचे गिरता है, तब हम कहीं ना कहीं सेल भी कर सकते हैं। और यहाँ से जो टारगेट आएंगे वो 15,250 का। क्यों? क्योंकि यह जोन अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है, जो कि 15,250 आ रहा है। तो यहाँ पे आके आपको सेल फिर नहीं करना है, ये टारगेट बुक कर लेना है 15,250 और यहाँ से एक नई खरीदारी, एक नई बाइंग आ सकती है वापस 15,250 से, ये वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन इन केस अगर ये 15,215 देखिए 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे वो हो सकता है, उसमें कुछ नहीं करना है, वो लेके हमेशा बफर चलते हैं। लेकिन अगर ये 15,250 के नीचे ही ट्रेड करने लग गया कुछ टाइम तक, तो इसका मतलब है ये अब 15,250 को भी तोड़ेगा। तब उस कंडीशन में हमारा टारगेट 15,200 तक का होगा। नहीं तो ऐसा भी करेगा कि ये 15,250 के लेवल को टेस्ट करेगा, तुरंत ऊपर बाउंस कर देगा। इसका मतलब यहाँ से एक नई खरीदारी, नया बाइंग आ सकता है। तो ये है एक नॉर्मल कंडीशन पे निफ्टी पे व्यू। हाँ, हम अगर गैप अप और गैप डाउन अगर देखेंगे तो उस कंडीशन में फिर हमें समझना होगा। गैप अप का तो कोई लेवल ही नहीं है, नो लेवल, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है ऊपर की तरफ में जो मैं लेवल बता सकूं कि कहाँ गैप अप ओपन हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि क्लोजिंग है 15,335, तब इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट एक लेवल आएगा वो आएगा 15,400 का, है ना। फिर 15,300 के बाद कितना आएगा? 15,400 का। तो मैं मान के चलूंगा कि इसी लेवल के आसपास में निफ्टी कल ओपन हो सकता है। अगर इस लेवल के पास में निफ्टी ओपन होता है तो हम बाय कहाँ करेंगे? हमारा बाइंग क्या होगा? हम बाय यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नो बाइंग। क्यों? क्योंकि ये वापस से एक नया ATH है, ऑल टाइम हाई है,
तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा क्या ये 15,400 को होल्ड कर पा रहा है या नहीं। नहीं तो यहाँ पर से आप छोटा स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हैं। कहाँ पे, गैप अप कंडीशन में अगर ये 15,400 के ऊपर भी ओपन होता है तो आप यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके सेल कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस होगा इसलिए। और इस कंडीशन में आपको टारगेट 15,350 से लेके 15,300 वाला होगा। हाँ, याद रखिए जब ये 15,300 आ जाए तो आपको यहाँ से निकलना है और यहाँ से हो सकता है एक फ्रेश बाइंग आपको वापस देखने को मिल जाए। तो इस कंडीशन में आपको सेल करना है 15,400 के पास में। हाँ, अब बात है कि 15,400 के पास में एकदम पास में, कहने का मतलब है कि 15,400 के आप सेल करते हैं। आप थोड़ा सा सस्टेन होने का भी वेट कर सकते हैं, अदरवाइज 20-25 पॉइंट का अगर रिस्क लेना चाहे तो वहाँ पे रिस्क लेके 15,425-30 का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल भी कर सकते हैं। तब उस कंडीशन में ये दोनों टारगेट बनेंगे 15,350 से 15,300 का। लेकिन अगर ये ऊपर ही सस्टेन कर गया और 15,430 के ऊपर ट्रेड करने लग गया 15,430 के ऊपर, तब ऊपर हम बाय करेंगे। तब क्या करेंगे, ऊपर हमारा बाय चला जाएगा, बाय एबव हो जाएंगे। और इस कंडीशन में टारगेट हमारे जो बनेंगे वो जो आपको मैंने एक रेजिस्टेंस बता रहा था 15,500 वाला, ये हमारा टारगेट होगा। और यहाँ पे तो एनी हाउ आपको निकलना है दोस्तों, इसमें आपको कोताही नहीं बरतना है। मैं अपने नए व्यूअर को कह दूं कि मेरे इस चैनल पे निफ्टी वीडियो, बैंक निफ्टी वीडियो, बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस, हेवी वेट स्टॉक एनालिसिस, अलग अलग 50 स्टॉक्स जो अलग अलग सेक्टर से उसके एनालिसिस, 3 स्टॉक इंट्राडे के लिए, शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल, सब चीज यहाँ पे मिलते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो 15,500 का आपको फाइनल टारगेट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, जहाँ पे मैं लाइव मार्केट में कॉल प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन ये तो गैप अप कंडीशन में मैंने आपको बाय के बता दिए यहाँ पे लेवल, और इधर मैंने सेल बता दिया। हो सकता है गैप अप ना हो दोस्तों और गैप डाउन हो जाए, और क्या हो जाए, गैप डाउन। तो गैप डाउन होंगे तो उस कंडीशन में लेवल बदल जाएंगे। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ गैप डाउन लेवल कहाँ क्लोज कर रहा है, 15,035। तो क्या गैप डाउन लेवल होगा आपको मैंने बताया। अब इसका इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया, सपोर्ट 15,250 यानी 15,250। तो मैं यही मानूंगा है ना कि इस लेवल पे वो गैप डाउन ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको बाय करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, बाय करना है। एक छोटा स्टॉप लॉस 225-30 का स्टॉप लॉस लगा के, छोटा स्टॉप लॉस लगा के बाय करेंगे 15,300 से लेके 15,335 के टारगेट के लिए। क्लियर है, यहाँ पे आपको बाय करना है। लेकिन अगर ये नीचे ही चला जाता है, ऊपर नहीं आ पाता है, तब सेल भी करना पड़ सकता है, क्योंकि समय के साथ बदलना पड़ेगा। फिर हमारा सेल बिलो का लेवल होगा 15,210 के नीचे आपको सेल करना है। सेल बिलो 15,210, 15,210 के नीचे सेल करेंगे, और टारगेट उस कंडीशन में 15,150 वाला आपको एक टारगेट होगा। और 15,000। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। 100 वाला एक टारगेट, ये आपको ध्यान में रखना है गैप डाउन कंडीशन में। तो ये नॉर्मल कंडीशन पे, गैप डाउन कंडीशन में मैंने आपको लेवल बता दिए दोस्तों। अभी इसके लेवल फिर बदल जाएंगे। अगर आप इसका वापस से एक बार हम लोग वीकली चार्ट देख लेते हैं तो मजा आ जाएगा। देखिए ये डेली का चार्ट था, अब सर हम लोग वीकली चार्ट पे क्लिक करते हैं तो वीकली चार्ट क्या दिखा रहा है आपको। देखिए वीकली चार्ट बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है वीकली चार्ट। आप देखिए यहाँ से जो नीचे 7,500 से जो स्टार्ट किया है वो जबरदस्त तरीके का एक ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हैं इस प्राइस से,
तो आप पाएंगे कि ये तो एकदम सीधा सीधा चला जा रहा है, और ये ट्रेंड लाइन एक्चुअली ट्रेंड लाइन यहाँ पे कहीं पे आके रेजिस्टेंस ले रहा था, जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद फिर ये ऊपर भागा। तो वीकली चार्ट पे भी स्टॉक्स में खराबी नहीं है, लेकिन एक बार हम इंडिकेटर को भी जरूर देख लेते हैं वीकली चार्ट पे आप लोगों के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन जाए। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि वीकली चार्ट पे अभी निफ्टी, आज मैंने एक कोट डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे, बाजार की खूबसूरती करके मैं एक कोट डालता हूँ, कोटेशन, जिसमें मैंने लिखा था कि डर वहीं से शुरू होता है, खतरा वहीं से शुरू होता है जहां से डर खत्म होता है। खतरा वहीं से शुरू होता है जहां से डर खत्म होता है। अगर आपके अंदर डर है तब तो आपके लिए भी कोई खतरा नहीं। अगर आप डरना छोड़ दिया है, आपने डर हटा दिया है मन से, तो आपके लिए खतरा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर डेली के टाइम फ्रेम, वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये 75 के आसपास में RSI जा रहा है, यानी RSI ओवरबॉट जोन में चला गया है। अब बात करते हैं कि हम सिर्फ MACD को लेके, तो MACD मेरा पॉजिटिव है, MACD में कोई खराबी नहीं है। तो ये जो वीकली चार्ट पे RSI, यही आपको थोड़ा 200 पॉइंट 150 पॉइंट यही कभी कभी आपको माइनस करवाता रहेगा बीच बीच में, इसको देखना है। लेकिन अगर आप इसी चीज को डेली के टाइम फ्रेम पर अगर कन्वर्ट करते हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम पर क्या दिखा रहा है कि डेली के टाइम फ्रेम पे अभी RSI और MACD दोनों की स्थिति बहुत अच्छी है। RSI मात्र 70 के पास ट्रेड कर रहा है और MACD भी बहुत अच्छा पॉजिटिव है। तो अभी डेली के टाइम फ्रेम पर ये बिल्कुल पॉजिटिव है, इसमें नहीं है। वीकली के टाइम फ्रेम पर थोड़ा आपको कॉशस होकर ट्रेड करना है, वहाँ पे 150-200 पॉइंट की करेक्शन भी आते हुए मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यकीन रखिए, यहाँ पे 15,250 का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो चुका है रिसेंटली। छोटा सपोर्ट जिसको बोलते हैं, बड़ा सपोर्ट तो 15,050 से लेके 15,100 का बन गया है। ठीक है, ये है बिग सपोर्ट, जिसके नीचे जाने पे आपको सोचना पड़ेगा, माने परेशानी इसके नीचे जाने पे होगा, बिग सपोर्ट के नीचे। और ये छोटा सपोर्ट है कि यहाँ से टूटता भी है नीचे तो कोई खास नहीं, क्योंकि ये दोनों हमारे पास बैठा है। हाँ, इसके निकलने के बाद, इसके नीचे आने के बाद थोड़ा सा ट्रबल होगा, लेकिन फिलहाल वो भी कहीं चार्ट पे दिख नहीं रहा है। तो चलिए, ये था निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों। अब जरा बैंक निफ्टी को लगाते हैं और देखते हैं कि कौन बैंक निफ्टी में क्या लेवल बन रहे हैं। तो चलिए लगाता हूँ डेली के टाइम फ्रेम पर। सबसे पहले बैंक निफ्टी, ये आ गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, बिल्कुल दिखना भी चाहिए बैंक निफ्टी। और मेरे ख्याल से जो बैंक निफ्टी 35,600 और 36,500 यानी 1,000 का पॉइंट था, तो अभी मेरे ख्याल से आपको 36,400 और 37,000 मेरे ख्याल से अभी बैंक निफ्टी कल थोड़ा सा आपको करेक्शन दिखा सकता है। मेरे से जहां तक चांसेस बन रहे हैं, आज बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा मूवमेंट अगर कोई किया है तो वो मैंने आपको एक एक्सिस बैंक का स्टॉक बार बार बोल रहा था, और इंट्राडे में कॉल भी था 750 के ऊपर बाइंग, इसने बहुत बड़ा हेल्प किया है इसको ऊपर लेके जाने में। खैर, उसको देखेंगे बाद में, बैंकिंग स्टॉक्स वाला में फिलहाल लेवल देख लेते हैं। एज ए नॉर्मल कंडीशन बैंक निफ्टी पे कहाँ पाएंगे? देखिए, 37,426 के पास क्लोज किया है, हाई भी 37,445 है, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 37,450 ले सकते हैं, यही ना है। लेकिन यहाँ पे बाइंग हमें नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। बाइंग हमारी कहाँ होगी? बाइंग हमारी 37,500 के ऊपर होगी। किसके ऊपर होगा? बाय हो 37,500, इसके ऊपर बाय करेंगे। और टारगेट जो दोस्तों होगा 37,600 और 37,700 का फिलहाल एक टारगेट होगा। लेकिन याद रखिए, ये थोड़ा कॉशस होना है यहाँ पे, है ना, ये थोड़ा सा रिजेक्शन मिल सकता है, इसलिए हम लोग 37,450 के पास में, इसलिए हम बाय करेंगे थोड़ा सेफ होकर 37,500 के ऊपर। टारगेट 37,600 से 37,700, उसके बाद तो फिर सीधा सीधे 38,000 वाला टारगेट। एक नॉर्मल कंडीशन की बात बता रहा हूँ। अगर हमें सेल करना होगा तो हम 37,350 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 37,350। और इसमें हम एक साइड टारगेट लेने की कोशिश करेंगे 37,250 और 37,150 का एक टारगेट नॉर्मल कंडीशन में लेके आप बैंक निफ्टी पे चल सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप या गैप डाउन हो जाता है दोस्तों, तो इस कंडीशन में फिर लेवल बदलेंगे। आपको पता है, मैं अलग अलग लेवल पे बात करता हूं ताकि आपको आसान हो जाए, कहीं पे भी मार्केट उठे गिरे आपको कोई फर्क ना पड़े, आप लेवल के साथ ट्रेड करें। गैप डाउन ही पहले देख लेते हैं, कहाँ गैप डाउन हो सकता है। आप जरा सोचिए, 37,426 के ऊपर क्लोज है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो अब 37,000 बन गया ना। तो मैं इसको मान के चलता हूँ कि ये हमारा 37,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ये कल गैप डाउन होता है। आपको यहाँ पर से बाय करना है, लेकिन कब? जब ये 37,100 के ऊपर निकलेगा तब। 37,000 पे गैप डाउन ओपन होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें बाय करना है 37,100 के ऊपर। और टारगेट अगर इस कंडीशन में लेके चले तो वापस से
400 वाला एक टारगेट। और अगर ये नीचे गिर जाता है 37,000 पे ओपन होने के बाद, तो हम सेल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सेल हम करेंगे 36,900 के नीचे। 37,000 पे ओपन होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम सेल करेंगे 36,900 के नीचे। दिस इज सेफ कंडीशन, ये हमारे लिए सेफ जोन होगा। और इस कंडीशन में टारगेट आपको 36,750 से लेके 36,600 तक का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। ये हुआ गैप डाउन कंडीशन में। अगर आप गैप अप करते हैं तो मैं गैप अप की भी बात करता हूँ, जरा चलिए गैप अप देख लेते हैं। गैप अप कहाँ ओपन हो सकता है? हाई है 37,450, मैं मान के चलूंगा कल ये 38,000 पे ओपन हो रहा है। मैं यही मानूंगा कि कल ये 38,000 पे ओपन हो सकता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 38,000 पे ओपन हो सकता है। इस कंडीशन में आपको इसी जगह पे सेल का पोजीशन बनाना है, आपको सेल बिलो करना है 37,950 के नीचे, 37,900 के नीचे और 38,000 के पास भी आप सेल कर सकते हैं। इस दोनों ही कंडीशन में टारगेट आपको 37,500 वाला टारगेट आराम से मिलेगा, जो कि लगभग क्लोजिंग है आज का, उसी के आसपास का ये टारगेट होगा। अगर ये ऊपर ही जाता है 38,000 पर ओपन होने के बाद भी नीचे नहीं आता है, ऊपर जाता है, तो चांसेस तो नहीं बनेंगे, क्योंकि 38,000 के पास ओपन अगर होता है गैप अप तो ये साइडवेज चला जाएगा। उस कंडीशन में जब ये 38,100 के ऊपर निकलेगा तब हम बाय करेंगे, और टारगेट हमारा ज्यादा नहीं 38,350 का टारगेट, 38,350 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। ये है इसका गैप अप कंडीशन में। अभी देखिए वापस से इसका इंडिकेटर वाइज भी अगर हम लोग चेक करें तो ये है आपका डेली के टाइम फ्रेम पर RSI बिल्कुल ओवरबॉट है, इसमें तो आपको टेंशन ही नहीं है। RSI बिल्कुल ओवरबॉट है, यानी कि ये आपको क्या दे रहा है? अलर्ट का एक सिग्नल दे रहा है। इसलिए मैंने वो कोट डाला था कि डर वहीं, खतरा वहीं से शुरू होता है जहां से डर खत्म होता है। अगर डर खत्म हो गया तो खतरा समझिए आपका शुरू हो चुका है। डर है तो आप थोड़ा अलर्ट रहेंगे। वीकली चार्ट अगर देखें तो वीकली चार्ट पे भी RSI ओवरबॉट है, यानी कि इसमें आपको एक गिरावट, इसमें भी करेक्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है वो 400 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर जाने के बाद गिरे, 38,000 के पास से गिरे, पर एक गिरावट छोटी सी आपको देखने को जरूर मिलेगा बैंक निफ्टी पे। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों मेरा अपना पूरा व्यू है। इसके बाद जरा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग को बना रहा है। तो चलिए शुरुआत करता हूं बैंकिंग स्टॉक्स में। सबसे पहले एक्सिस बैंक के साथ, और यहाँ है एक्सिस बैंक का चार्ट। एक्सिस बैंक दोस्तों देखिए, मैंने जैसे कि कहा मूवमेंट आपको एक्सिस बैंक ने जबरदस्त बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में रहा। इसका कल 800 निकलते के साथ इसने 7% का मूवमेंट दे दिया। जो मेरा टारगेट था 800 वाला, आपको मैं बार बार कह रहा था कि 750 के ऊपर जाएगा तो 775 से लेके 800 तक का एक टारगेट होगा। तो वो टारगेट आपको आज ही डन कर दिया है। अब आप कहेंगे कि डन कैसे हुआ? तो भाई 1 ही रुपया तो बच गया ना, 1 ही रुपया बचा, तो फिर भी वहां पे हमारे टारगेट आ गया। अब नया पोजीशन हम लोग 800 के ऊपर बनाएंगे, ठीक है, 800 के ऊपर बनाएंगे और टारगेट 825 से लेके 850 का लेके चल सकते हैं एक्सिस बैंक में। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। मूवमेंट रहा बैंक ऑफ बड़ौदा में, लेकिन 85 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है बैंक ऑफ बड़ौदा। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा दोस्तों कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। 85 के बाद जो होगा 90 का टारगेट। बैंक ऑफ इंडिया सेम कंडीशन, 60 के ऊपर निकलेगा तभी बाय का पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। और 60 के बाद टारगेट 63 तक के बन सकते हैं। नीचे अगर ये ब्रेक करेगा 58 को सेल करेंगे 55 के टारगेट के लिए। कैनरा बैंक में एक मूवमेंट बन रहा है, जैसे कि पहले ही बोला था कि भाई कैनरा बैंक अगर 160 यहीं से एक बाउंस करना चाहिए। एक सपोर्ट जोन है जो कि हमारा 155 का है, यहाँ से एक बार बाउंस करेगा और ये बिल्कुल स्विंग लो बनाते हुए बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। कल 165 के ऊपर भी अगर कैनरा बैंक निकलता है तो 170 के टारगेट देने की कोशिश करेगा। फेडरल बैंक में नया ब्रेकआउट आने वाला है। देखिए फेडरल बैंक को नजर रखिए, एक नया ब्रेकआउट मिलेगा और इस बार मुझे लग रहा है स्टॉक 90 तक के टारगेट दिखा सकता है। कल ये 85, 86 को ब्रेक करेगा, 86 को सपोज, तो ये 90 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। HDFC बैंक ने भी एक अच्छा ब्रेकआउट किया और कल वापस से, अगर मैंने पहले 1600 के ऊपर भी इसको दिया हुआ है कि अगर ये 1600 के ऊपर निकलेगा तो 1625, 1650 का टारगेट, तो 1625 वाला एग्जैक्ट टारगेट डन किया और फिर वहीं पे रुक गया है। तो कल अगर हम देखेंगे, अगर कल वापस 1625 को ब्रेक करेगा तो 1650 तक के टारगेट HDFC बैंक में भी बन सकता है।
आईसीसी बैंक, सारे बैंकिंग स्टॉक्स में आज तूफानी रफ्तार। देखिए आईसीसी बैंक 650 के ऊपर निकला, तूफानी रफ्तार से आईसीसी बैंक ऊपर की तरफ में चला गया। कल वापस से अगर ये 676, 77 ये सब ब्रेक करेगा तो एक बार 685 से 90 तक का आईसीसी बैंक आपको टारगेट दिखा सकता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स पे ये 3 स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीसी बैंक पे आपको खास नजर रखना पड़ेगा। इंडियन बैंक की बात करें, इंडियन बैंक 130 के ऊपर निकलेगा तो एक मूवमेंट 135 से 140 तक का नेक्स्ट टारगेट बनाएगा। इंडसइंड बैंक की भी बात करें तो इंडसइंड बैंक ने मूवमेंट हालांकि 3.5%, 3.25% का किया है, लेकिन उतना खास जिस तरह फ्लो होना चाहिए नहीं है। 1100 के ऊपर निकलने के बाद ये एक बार फिर से नया फ्लो स्टार्ट करेगा 1125 से 50 के टारगेट के लिए। कोटक बैंक की बात कर ली, ये नजर रखिएगा, ब्रेकआउट आएगा 2000 के ऊपर। 2000 के ऊपर अगर कोटक बैंक निकलता है तो 2050 तक के टारगेट तुरंत से दिखाएगा। पीएनबी पे तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाय ऑन डिप्स करिए फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इसमें देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। बाकी पैसा आपका मर्जी, आपकी बाय ऑन डिप्स करें, लंबा समय के लिए रखें, आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। आरबीएल बैंक, देखिए ब्रेकआउट है आरबीएल बैंक में, बहुत ही जबरदस्त 6% की तेजी, लगभग 6.25% की। 260 के ऊपर निकलेगा, 270 से 280 तक का टारगेट दिखाएगा दोबारा। एसबीआई उस बॉक्स के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है एसबीआई। कल वापस से एसबीआई 410 के ऊपर निकलेगा। तो कल जो मैंने बताया था कि 400 के ऊपर निकलेगा तो आपको 410 के लिए पोजीशन बनाना है। यह बात मैंने एसबीआई के बारे में आपको कहा था, आप याद करिए, और जिनको याद है वो कमेंट में मुझे लिखिए तो क्या ऐसा कहा था कि नहीं कहा था। 410 वाले टारगेट लगभग डन हो गए। कल अगर ये 410 के ऊपर निकलता है दोस्तों तो 420 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। यस बैंक ऐसे तो कुछ है नहीं इसमें। यूनियन बैंक 35, 36 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, टारगेट 38 से 40 तक का। बंधन बैंक में एक नजर लगाएंगे 3450 के ऊपर, टारगेट 360 से 370 के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और लाइक करें, अगर पसंद आता है वीडियो से अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया में शेयर करें जिन्हें इस तरह की वीडियो की जरूरत है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।